Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot or Six by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है अगले 7 दिनों तक आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। नाउ नेक्स्ट 7 डेज बोल के ऐसा नहीं है कि ये टाइमलेस नहीं है। जब से जिस दिन से आप देखोगे उससे नेक्स्ट 7 डेज तक ये वैलिड है। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम देख लेते हैं, तमाम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली आई लेट यू नो दैट क्या है एक्चुअली में, क्या घटित होने वाला है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड हैज़ कम फ्रॉम अदर डेक। एनीवे, नेक्स्ट 7 डेज क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ बताए, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। We do have the 6 of swords. Oh, 3 cards we have got. Page of Cups, Ace of Wands and the Hanged Man. Bottom of the deck हमारे पास है 2 of Pentacles, Knight of Cups, King of Wands. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड मुझे अरेंज करने दीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके बताती हूँ। स्ट्रॉन्ग फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है पाइसेस, ठीक है, मीन राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि ड्यू टू द पेंटिकल्स। ओके, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। चलो शुरुआत कर लेते हैं। सारे साइंस आ चुके हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सब कुछ आ चुका है। ठीक है, so the number 5, the number 7, the number 11, the number 12, the number 6, 5, 7, 6, 12 are very important and 2. Now basically मुझे यहाँ पे इस तरह का फीलिंग हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप नेक्स्ट 7 डेज तक, जिस दिन से देखोगे उससे नेक्स्ट 7 डेज तक आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप आने वाले समय के लिए मे बी फॉर वेकेशन आए, शायद आप प्लान कर रहे हो, या कुछ इस तरह से है कि आप अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ कब कंप्लीट होगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आपके लिए वो एक खुशखबरी है। येस, यू विल बी एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स एट अ टाइम। जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे वो आप मैनेज कर पाओगे, लेकिन आपके बॉस आपके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अगर आप यू आर वर्किंग पर्सन, तो वो आपके, ठीक है, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जिसको आप चाहे या ना चाहे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड यू आर डूइंग पार्टीज विद फ्रेंड्स, सेलिब्रेशंस, इस तरह से चीज़ मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। शायद आपके मम्मी या पापा इस तरह से बोले, अरे बेटा या बेटी ऐसा ना कर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इतना पार्टी शार्टी ना कर, ठीक है, लेकिन कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड मे बी आपके घर में भी बहुत सारे मतलब लोग आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली रिलेटिव्स तो हो ही सकते हैं जो आके ऑफ कोर्स एक डाइनिंग टेबल में मैं देख पा रही हूँ लेविश, ठीक है, खाने का अरेंजमेंट, ठीक है, पीने का अरेंजमेंट, ऑल दोज थिंग्स आई कैन सी। सो आई डू फाइंड अ ग्रुप गेट, यू कैन से दैट, जैसे गेट टुगेदर्स होते हैं, ठीक है, लोग इकट्ठा आते हैं, पार्टीज मनाते हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आपको ये भी है कुछ मैसेजेस, कुछ कंफर्मेशन, ठीक है, इस तरह से एक नई शुरुआत आप करोगे अपनी ज़िंदगी में। आपको लगेगा नहीं अभी मुझे काम नहीं करना है, अभी मुझे अपनी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देना है। कुछ मुझे आपको शायद कुछ लिखने का मन हो, कुछ क्रिएट करने का मन हो, कुछ पब्लिशिंग करने का मन हो। इस तरह से आप शायद डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, लाइब्रेरी में जा रहे हो, मे बी ऑनलाइन लाइब्रेरी आप एक्सेस कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हो, रात के समय पे वो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ताकि ये जो आप प्रोजेक्ट में फंसे हुए हो
उससे आप बाहर निकल पाओ। लेकिन मुझे दिख रहा है इतना पढ़ने के बाद या इतना स्टडीज़ के बाद या इतना इन्फॉर्मेशन के बाद आपके नज़रिया भी, आपके पर्सपेक्टिव, आपके जो थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो भी चेंज होते जा रहा है। अगले 7 दिनों में ऐसा हो सकता है कि अचानक आपको ट्रैवल करना पड़े, लास्ट मोमेंट में आपको पता चले कि ये सब कुछ चीज़ होगा, तो शायद आप उसको लेके बिजी हो जाए। मे बी यू स्टार्ट पैकिंग योर लगेज। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन एक टूर, ठीक है, ट्रैवल आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, एंड स्पेशली ऑन द वीकेंड्स में देख पा रही हूँ वो चीज़। दूसरा चीज़ है कि कोई जितना भी कोशिश करे, आपकी जो फोकस है, आपकी जो अटेंशन है वो हमेशा काम के ऊपर रहेगा। और कोई भी चाहे आपका, जिस तरह से बोला जाता है ना 12 बजा दिया मेरा, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहोगे और आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायरी पैशन होगा कि आप उस चीज़ को किसी भी तरह कंप्लीट करें, चाहे जितना भी रुकावट आए, चाहे जितना भी आप टाइम बाउंड हो कि डेडलाइन आ चुका है कि उस चीज़ को उसी हफ्ते के एंड में आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आप कर पाओगे विथ योर स्टैमिना, विथ योर कॉन्फिडेंस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए। एक रोमांटिक रिलेशनशिप इज़ कमिंग ऑन द वे। मे बी आज के वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि व्हाट आर द साइंस कि आप समझ सकते हो कि ट्विन फ्लेम आ चुके हैं, ठीक है, आपके लाइफ में एक नया रिलेशनशिप। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक इनविटेशन, एक ऑफर आपको मिल सकता है, लेकिन आपको शायद नहीं लगेगा कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे आप किसी के साथ मुलाकात करने वाले हो और एक चार्मिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो रिलेशनशिप हो, जो पर्सन आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा गॉसिप करना उनको पसंद है। एंड रात रात पे वो शायद आपको मैसेज भी भेजे और आप अगर रिस्पॉन्ड ना भी करो तो शायद वो इरिटेट भी हो जाए, वो बोर हो जाए, ठीक है। सो मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो रिलेशनशिप आपके परमानेंट रहेगा, बट मुझे उस तरह से दिख रहा है कहीं ना कहीं पे। बट अ वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप इज़ कमिंग ऑन द वे, और कुछ एग्रीमेंट के साथ वो आने वाले हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड आई डू फील लाइक अ ड्रीमी कनेक्शन, मतलब जिस तरह का सपना आप देखा करते हो कि ऐसा ऐसा होगा मेरे साथ, मेरे पार्टनर ऐसा ऐसा करेंगे। सो ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक वीकेंड स्पेंड करो, वो भी हो सकता है। एंड यू गो फॉर अ टूर, ट्रैवल, बहुत बिजी हेक्टिक स्केड्यूल है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए समय निकल रहे हो। कहीं ना कहीं पे आपके जो बॉस है, या आप अगर बॉस है तो आप अपने जो भी जूनियर्स हैं उनसे अच्छा से काम करवा पा रहे हो, वो आपकी बात मानते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फील कि आप अपने वर्क लाइफ और अपने जो पर्सनल लाइफ है उसको अच्छा से बैलेंस कर रहे हो। बार बार नाइट ऑफ कप्स का इंडिकेशन है कि वीकेंड्स में तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। एट ऑन सैटरडेज एंड संडेज डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर अ टूर, ट्रैवल, या स्पेसिफिकली आप मीट करें उस इंसान के साथ ऑन द साइड ऑफ द सी बीच और समथिंग लाइक दैट, समथिंग कहीं ना कहीं पे जहाँ पे पानी है उस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये इंसान का सिर्फ लक्ष्य है कि किस तरह से आपको खुश रखे, किस तरह से आपके बातों को आपसे ही जानकारी हासिल करे, और जितना भी हो, ठीक है, वो आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एंड डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विथ डीप कमिटमेंट्स, ठीक है, चाहे उनको आग से भी गुजरना पड़े। ये इतना ज़्यादा आपके ऊपर अट्रैक्टिव है, ऑफ कोर्स दे आर टू मच, ओके, फॉन्ड ऑफ यू, आपके बिहेवियर से हो, आपके एटीट्यूड से हो, आपके बॉडी लैंग्वेज से हो, आपके लिए हो, ये इतना पैशनेट है, ये आग से भी बाहर आएंगे आपके साथ मुलाकात करने के लिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, ठीक है। फिर भी मैं दूसरा डेक से देख लेती हूँ। सो व्हाट इज़ कमिंग, लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड सक्सेस। ऑफ कोर्स सक्सेस आपके लिए है, ठीक है। ऑफ कोर्स जिस चीज़ में आपको लगता था कि न्यूज़ कैसा आएगा, क्या आएगा, तो उसमें सक्सेस है। बिग एंड हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ, जो मुझे दिख रहा है सिर्फ हैप्पी चेंजेस नहीं, बिग, बड़ा किस्म का कोई बदलाव जो आपको
आपके दिल को सुकून और शांति ज़रूर देंगे। सो आई टोल्ड यू, ग्रैंड सेलिब्रेशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी वो हो सकता है। पीसफुल रिजोल्यूशन, अगर आपके कोर्ट कचहरी का कुछ मामला था, अगर आप किसी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं या आपके कुछ ऐसे इश्यूज थे, ठीक है, एंड डेफिनेटली वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो वो काम की जगह पे भी हो सकता है, या फाइट हो रहा था आपके साथ आपके पार्टनर को, वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड फॉरगिवनेस, वो तभी हो पा रहा है जब आप उस चीज़ को माफ़ कर पा रहे हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे कुछ लोग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, अपने सिटी से, अपने स्टेट से, अपने टाउन से। मे बी आप इस माहौल पे और रहना नहीं चाहते हैं बिकॉज यू आर फेड अप, ठीक है। आपके व्यूज़, आपके ओपिनियन शायद इस तरह के सोसाइटी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो मे बी यू विल जस्ट मूव आउट लाइक द 6 ऑफ स्वॉर्ड जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्रॉम द डार्कनेस टूवर्ड्स द सनशाइन, फ्रॉम द टर्मोइल वाटर्स टूवर्ड्स द पीसफुल वाटर। मतलब भारी भरकम यहाँ पे साइक्लोन से, तूफान से एक शांत वातावरण तक पहुँचने का सफ़र यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेती हूँ विद द अदर कार्ड्स, फिर मैं बता दूँगी कि ट्विन फ्लेम्स और क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि दैट यू हैव मेट योर ट्विन फ्लेम ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट आता ही है। सो लेट मी सी, एक ही कार्ड में निकालने की कोशिश करूँगी। 30, देखो यहाँ पे भी हॉर्स है। समवन इज़ वेरी स्ट्रांगली, यू आर हैविंग सेजिटेरियस इन योर चार्ट। सो नाइट ऑफ स्वर्ड्स की इंडिकेशन पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स दिख रहा है यहाँ पे। फास्ट प्रोग्रेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपको सारे रेस्ट्रिक्शंस, बंधन, सब कुछ तोड़ के आप निकलने वाले हो, या आपके लिए कोई पुराने जो ख्यालात के इंसान थे वो अपने ख्यालात में काफ़ी डूबे हुए थे, तो उस सारे चीज़ से बाहर आ रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि प्यार ऐसा गुड्डन की खेल नहीं है। You have to take it seriously. So they are very serious about you. So someone can make serious commitment towards you. ठीक है. So this is all. Now let me talk to you regarding twin flame. आपको कैसे पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम मेरी ज़िंदगी में है? देखो, मैं 3-4 एग्जाम्पल से बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मिल चुके हो या मिलोगे, तब आपको पता चलेगा इंस्टेंट लव हो रहा है, इंस्टेंटली, ठीक है। आप बोल सकते हो नहीं, वो तो जस्ट एक क्रश भी हो सकता है, राइट, पर ऐसा नहीं होगा। इंस्टेंट आपको लगेगा इस इंसान को मैं पहले से ही जानती थी, पहले से ही जानता था, लेकिन ये कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया, ये मैं क्यों इनके तरफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा फील कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल होता है, ठीक है, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर लाइक हाफ हाफ, ठीक है। और फिट जब तक नहीं बैठते हैं, जब तक एक आधा हिस्सा दूसरा आधा हिस्सा के साथ फिट नहीं बैठते हैं, तब तक मिलन होना बहुत ही इम्पॉसिबल है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, काफ़ी रेयर होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं जनरली उनका सोल पर्पस होता है लोगों का एटलीस्ट सेवा करना, लोगों को एंटरटेनमेंट देना, रिक्रिएशन देना। कहीं ना कहीं पे दोनों के वैल्यूज़, दोनों के विचार, आप बोल सकते हो दोनों के ओपिनियन कहीं ना कहीं पे भले ही डिफरेंट फील्ड में हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे वही एक ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर की सोल पर्पस है सेवा करना पेशेंट्स का, सो कहीं ना कहीं पे अगर एनजीओ में कोई काम करे, उसका भी काम है कि किसी को, ठीक है, मदद करना, मदद पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं पे सोल ट्विन फ्लेम्स इस तरह के होते हैं। जनरली लाइफ पर्पस उनके सेम ही है, भले अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशन हो। तीसरा चीज़ है कि आपको उनसे मिलने के बाद और किसी को भी मिलने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल मन नहीं। सोलमेट को मिलने के बाद फिर से मन कर सकता है, बट ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपको और मन नहीं करेगा। कोई आपको इम्प्रेस करे तभी भी आप इम्प्रेस नहीं हो सकते, बिकॉज वंस यू हैव मेट देम यू आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय एनीवन, ठीक है। और ये मिलन कैसे होता है? अगर ये मिलन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आपका ये जन्म में ये मिलन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पे मिलना तो आप दोनों को है ही, क्योंकि अलाइंड जब तक नहीं है, आपने ऑलरेडी डिसाइड किया था इस तरह का कंडीशन, तो सोल पर्पस आपको कंप्लीट करने ही है। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो नेक्स्ट री इनकारनेशन में ऐसा होगा। लेकिन अगर इस जन्म में ट्विन फ्लेम नहीं मिले तो सोलमेट ऑफ कोर्स इज देयर फॉर यू। तो आपका लेकिन सोल पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ। फिर सोलमेट से मिलने के बाद सोल पर्पस आपका कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपको सोल पर्पस यहाँ पे
कंप्लीशन के लिए भेजा गया है तो कहीं ना कहीं पे वो अधूरा रह जाता है और वो पूरा नहीं होता। हाँ, आपको कोई पार्टनर ज़रूर मिल जा रहा है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स आर रियली वेरी रेयर एंड वेरी मच यू कैन से इट्स क्रिटिकल एंड कम्प्लेक्स। क्योंकि जब तक दो, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर दरवाजे है, ठीक है, और खिड़की है, और दरवाजे का 2 पल्ला है फॉर एग्जाम्पल, खिड़की भूल जाओ, 2 है राइट, और वो दोनों ही अगर अटैच नहीं होते हैं तो दरवाजे को बंद करना मुश्किल है। अगर वो सिंगल डोर होता तो इजीली हम बंद कर देते, लेकिन दोनों को एडजस्ट करने पे अगर एक ढीला पड़ जाता है तो दूसरे के साथ दूसरा एडजस्ट नहीं हो पाता, इट्स इम्पॉसिबल। सो इसलिए बोला जाता है कि सोल अलाइनमेंट, कहीं ना कहीं पे अपने ऊपर फोकस करना, क्योंकि वो आपके मिरर है, वो आपके आईना है। आप 6 है तो वो 9 है राइट। सो कहीं ना कहीं पे रिवर्स नंबर्स 69 ऐसे भी कर्क राशि का ही है। एनीवे जो भी है राइट, उल्टा। सो यूनिवर्स इस तरह से सेट करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे कि यू हैव टू मैच विद दैट लेवल, ताकि दोनों जगह पे इस तरह से यूनियन हो। नाउ बेसिकली ट्विन फ्लेम यूनियन आर वेरी रेयर एंड इट इज़ वेरी मच कम्प्लेक्स, सो इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सोलमेट। तो आपको कैसे पता चलेगा? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इम्प्रेशन, इतना ज़्यादा भारी मात्रा में इम्प्रेशन होगा, अप एंड डाउन हो सकता है रिलेशनशिप में, लेकिन बिछड़ने के बाद फिर मिल रहे हो, मिलने के बाद फिर बिछड़ रहे हो, इस तरह से होता जा रहा है जब तक दोनों ही वाइब्रेशन सेम नहीं आते हैं, ठीक है। बिछड़ रहे हो बट फिर से मिल रहे हो, फिर से मिल रहे हो। अगर आपने सेट माइंड से नहीं मुझे उससे मिलना ही नहीं है, बार बार ये कहाँ चला जाता है पता नहीं, लेकिन मिलोगे तो आप फिर ज़रूर। अगर फिर से एडजस्टमेंट नहीं हुआ फिर से बिछड़ जाओगे, फिर मिलोगे, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.